ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हम जनरली क्या करते हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी, इंग्लिश में जिसे हम बताया करते थे, या इतिहास, इतिहास। लेकिन आज का जो श्लोक है ना, वो आप ऑनलाइन सभी भक्तों का और यहाँ ऑफलाइन जो भक्त जमे हुए हैं उन सब का एक्चुअल हिस्ट्री हमें बता रहा है कि हम कैसे यहाँ पर टिके हुए हैं और हम ही क्यों है जो यहाँ पर यह जो चर्चा है वो कर रहे हैं। तो कृपया मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। न वै जनाः जातु कथंचन व्रजेत्, न वै जनाः जातु कथंचन मुकुंद सेवी अन्यवत् अंग संस्मृतिं, मुकुंद सेवी अंग संस्कृतिं, स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगूहनं पुनः, मुकुंद अंग्रि उपगुणं पुनः, विहातुम् इच्छेत् न रसग्रहजनः, विहातुम् इच्छन्ति रसग्रहजनः। न वै जनाः जातु कथंचन आव्रजेत्, न वै जनाः जातु कथंचन आव्रजेत्, मुकुंद सेवी अन्यवत् अंग संस्मृतिं, मुकुंद सेवी अन्यवत् अंग संस्कृतिं, स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगूहनं पुनः, विहातुम् इच्छेत न रसग्रहजनः, विहातुम् इच्छेत् न रसग्रहजनः। न वै जनाः जातु कथंचन आव्रजेत्, न वै जनाः जातु कथंचन मुकुंद सेव्यन् अवंग संस्मृतिम्, मुकुंद सेवी अन्यवत् अंग संस्कृतिं, स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगूहनं पुनः, स्मरणं अंग्रि स्मरणं विहातुम् इच्छेत न रसग्रहजनः। विहातुम् इच्छेत् न रसग्रहजनः। आप पढ़ेंगे माता जी? न वै जनाः जातु कथंचन न वै जनः जातु कथंचन आव्रजेत्, मुकुंद सेव्य मुकुंद सेवी अन्यवत् अंग संस्कृतिं, मुकुंद सेवी अन्यवत् अंग संस्मृतिम्, स्मरणमुक्त अंग्रि उपगुणं पुनः, स्मरन् मुक्त अंगिं मुकुंद गृहणम् अंघ्रि उपगोहनं पुनः, विहातुम् इच्छेत् न रसग्रहजनः। विहातुम् इच्छेत न रसग्रहजनः। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? ऑनलाइन में से कोई पढ़ने की इच्छा रखता है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं कि कोई पढ़ यस रहे माता हैं? जी, प्लीज पढ़िए। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। न जैव जनो जा, एक मिनट हाँ मैंने दिख बड़ा नहीं कर रहा दिया। है। हाँ अब दिखेगा, मैंने बड़ा कर दिया। वो साइड में एक मिनट। हाँ हाँ अब ठीक है। न जैव जनो जातु कथन जन्मा ब्रजे, न वै जनः जातु कथंचन आव्रजे, न वै जनो जातु कथन ब्रजे, न वै जनः जातु कथंचन आव्रजे, न वै जनो जातु कथन आन ब्रजे, न वै जनः जातु कथंचन आव्रजे, मुकुंद से मुकुंद सेवी अन्यवत् अंग संस्कृतिम्, मुकुंद से अव्यवंद अवंग्य संस्थितिम,
आगे पढ़िए मत। स्मरण स्मरण मुकुंदा अंग युग युग गृहन पुनम विहातुमिच्छे स्मरण मुकुंद अंघ्रव्यूह उपगोहनम पुनः। स्वरम मुकुंद अंग युग गुहम पुनः। स्मरण मुकुंद अंघ्रि उपगुहनम पुनः। आगे पढ़िए। अच्छा, स्वयं स्वयं विहातुम मुकुंद जी विहातुम विहातुम। इच्छेतन। अच्छा, नीचे का लाइन जी। हाँ हाँ विहातुमिच्छेन रसो ग्रहो जनः। विहातुम इच्छेत न रसग्राह जनः। विहातुमिच्छेन रसो ग्रहो जनः। विहातुम इच्छेत न रसग्रह जनः। हरे कृष्ण। विहा मैं पढ़ू प्रभु जी। यस प्रभु जी। धन्यवाद ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। न वै जना जातु कदाचन अवर्जे न वै जनः जातु कथंचन आव्रजेत्। मुकुंद सेवी अन्यवत अंग संसृतम। मुकुंद सेवी अन्यवत अंग संस्कृतिम। स्मरन् मुकुंदा अंगरी उपगुणम। स्मरन् मुकुंद अंघ्रि उपगोहनम पुनः। पुनः विहातुमिच्छते नारस ग्रह जना। विहातुमिच्छेत न रसग्रह जनः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों मतलब सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान ने भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों का फल भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दिन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नवजिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भक्त कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साथ सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उन्हें पुनः चेत जाता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहायावस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वही उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों के से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त
अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभुजी, तुमच्याच इतिहासाविषयी वाचत होतो आम्ही, मतलब प्रभुजी कसे आले। तो प्रभुजी आ गए हैं और उनका इतिहास अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये श्लोक में आया है। जैसे प्रभु जी बताते होंगे, सोचते होंगे, जस्ट याद कीजिए कि कुछ दिनों पहले तक या कुछ महीनों पहले तक या कुछ वर्षों पहले तक हम मंदिर जाते थे, मंदिर में जाकर भगवान को दंडवत करते थे, इधर उधर देखते थे, भगवान को बोलते थे भगवान मेरे साथ ये हो रहा है, भगवान मेरे साथ वो हो रहा है, भगवान ऐसा, भगवान वैसा, ऐसा ऐसा वैसा वैसा वैसा, और फिर डील करते थे, भगवान मैं ये करूंगा तू ये कर। कुछ वर्षों तक ठीक है, भगवान के दर्शन करते, लेकिन कहीं पर भी उस दर्शन करने में भक्ति नहीं आई। फिर हम भक्तों के संग में आ गए। भक्तों के संग में आने के बाद फिर हमारे घर में विग्रह होते, लड्डू गोपाल होते हैं। लड्डू गोपाल प्राय भारतीयों के घरों में हमेशा होते हैं। लड्डू गोपाल को देखकर उनका जो सुंदर जो मुख है, सुंदर जो कृति है, वह देखकर हम कोशिश करते कि उसकी भक्ति करें और उसमें हमें आनंद प्राप्त हो। फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी कुछ नहीं मिला, और फिर भी आए जा रहे, चर्चा सुने जा रहे, भक्तों से संग लिए जा रहे, और अचानक चमत्कार होता है। हम राधा कुंज बिहारी पहुंच जाते हैं, पर राधा कुंज बिहारी को खड़े देखते, और जैसे ही हम उन्हें देखते रहते हैं, और फिर याद आता है कि लेक्चर में हमने सुना था कि दर्शन जो है वो चरण कमलों से होना चाहिए। और फिर क्या करते हैं, हम भगवान के चरण कमलों को देखते हैं,
चरण कमलों के देखने के बाद धीरे धीरे ऊपर आकर उनके मुख पर जाते हैं, लेकिन जब चरण कमलों को देख लेते हैं तो क्या हो जाता है, वै जनाः जातु कथंजन आव्रजेत् मुकुंद सेवी अन्यवत् अंग संस्कृति स्मरन् मुकुंदांग्री उपगुहनम पुनः विहातुमिच्छेत् न रसग्रह जनः। एक बार वो चरण कमल हमने देख लिए तो फिर कभी कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं व्यासदेव जी को नारद मुनि, ये प्रिय व्यास, हो सकता है कि भक्त जो है कभी कभी किसी न किसी कारण भक्ति में आगे बढ़ने के बजाय पतित हो जाए, लेकिन फिर भी भवचक्र में नहीं अटकी, क्योंकि एक बार जिसने चरण कमलों का आस्वादन कर लिया वो तो केवल स्मरण को, उस आनंद को स्मरण करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और इस पूरा जो ये जो श्लोक है ना, इसका सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो यही है, चरण कमलों का आस्वादन। मुकुंद अंग्रिही, मुकुंद मतलब कमल और अंग्रिही मतलब चरण। तो भगवान के चरणों को मुकुंद अंग्री, चरण कमल कहते हैं। और क्या कहते हैं कि स्मरण, स्मरण करते हो। उपगुहनम पुनः विहातुम इच्छेत न रसग्रह जना, फिर से कभी कुछ और करने की इच्छा ही नहीं हो। और रूपा जी ने भी इतना अच्छा तात्पर्य इस पर लिखा कि भगवान के चरण कमल और भगवान एक समान है। इनफैक्ट अभी हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम और कृष्ण एक ही है, कि भागवतम जो है वो कृष्ण का साहित्य अवतार। ये हमने तीसरे अध्याय में देखा था, 40वां श्लोक, यदि आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का मतलब क्या हुआ कि हमने भागवतम का आश्रय लेना है, गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना है, भक्तों का संग लेना है और भगवान के बारे में चर्चा करनी है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे से ये समझाया और ये भी समझाया है कि कैसे भगवान यदि कोई पतित भक्त है तो उसे कैसे परेशान करके उसे हर तरह से वापस लेकर आते। मैं एक फोटो देख रहा था, प्रभु जी भी बता रहे थे कि कैसे कोई गलती से भक्ति में आ गया हो और वो वहां से जाना चाहता है और भगवान उसके बाल पकड़कर उसे खींचते हैं, चल अब तू भक्ति में आ गया, अब वापस नहीं जा सकता, भक्ति में ही रहे। मन ऐसे एक बार दर्शन हो जाए, हो जाए। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में हम पढ़ रहे थे तो गोस्वामी जी लिखते हैं ये बताने के लिए कि भगवान के दर्शन कितने जरूरी है, तो वो क्या लिखते हैं कि यदि तुझे भौतिक जीवन में जीना है तो गलती से भी केशी घाट मत जाना। केशी घाट तू यदि चला गया और वहां पर तूने कान्हा को देख लिया तो फिर तू और कुछ नहीं कर पाए। ये है कृष्ण, सर्वम आकर्षयति इति कृष्ण। तो कृष्ण ऐसे हरेक को अपने तरफ खींच लेता है। और कृष्ण की दया देखिए कि यदि कोई पतित भक्त है तो इस भौतिकता में आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी भगवान क्या करते हैं, सही मार्ग पर लेकर आते हैं। और सही मार्ग कैसा होता है, जैसे प्रभुपाद जी पद में लिखते हैं कि उनके मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी उसे छोड़ दे।
और वो वापस भक्ति में। तो प्राय हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो होते हैं वो अकेले होते हैं, अकेला महसूस करते हैं। लेकिन जो अपने कर्मों के कारण अकेले हो जाए और जो भगवत भक्ति की कारण भगवान की इच्छा से अकेले हो जाए, फर्क है। जो कर्मों के बंधनों में अकड़ कर अपनी अकड़ के कारण अकेले हुए हैं वे भुगतेंगे, लेकिन जो भगवान की इच्छा से सब कुछ गवा बैठे हैं, उसे भगवान स्वयं को दे देते हैं, उसे और क्या चाहिए। बोलते हैं आजा मेरे बच्चे वापिस आ। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ दे भी सकते हैं, और जब जरूरी हो तब सब कुछ ले भी देते। जैसे प्रायः किचन में हम देखते हैं कि माताएं जो होती है छोटे बच्चों को खुश करने के लिए कभी कभी रसगुल्ला बना लेती, कभी कभी इस्कॉन बुलेट्स बना लेती है। मतलब इस्कॉन बुलेट मतलब गुलाब जामुन, बराबर है। एवं मालपुए भी बना ली। वही माताएं जब बच्चा बीमार हो कड़वा काढ़ा भी बना लेती, नीम का काढ़ा होता है, है माता। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए उस हिसाब से उन्हें देती है। वैसे ही कृष्ण जो हमारे परम पिता है, हमारे लिए उस वक्त क्या आवश्यक है उसके हिसाब से हमें सब कुछ। जैसे 17वें श्लोक में हमने देखा था परसों 2 दिन पहले कि भक्त को पतन क्यों होता है। तो भक्त का पतन इसलिए होता है क्योंकि वो उस मैच्योरिटी तक पहुंचा नहीं होता है, इमैच्योर होता है, इसलिए उसका पतन हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाए। हमने देखा था कि जहां गाड़ी रुकी वहीं से शुरू होगी। जैसे प्रभु जी गाड़ी चला रहे थे और सिग्नल आ गया, 50 की स्पीड से गाड़ी चलाया, सिग्नल आ गया, 0 पे रुक गए, लेकिन फिर से गाड़ी 50 की स्पीड से शुरू नहीं हुई, 0 से शुरू हुई। याद आ रहा है। लेकिन भक्ति आ गए भगवान के मंदिर में, रोज सवेरे आ रहे हैं, गलती से कहीं रुक भी जाए, फिर से जन्म लेना भी पड़े तो वहीं से शुरू होगी कि आपका जन्म ऐसे परिवार में होगा जो भक्ति में सेवा में लीन। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी भगवान यही कहते हैं कि यदि किसी भक्त से कुछ अपराध हो भी जाए तो भी उसको गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी भगवान के जो है चरण कमलों की सेवा कर ली है, उसका आस्वादन कर लिया है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि उससे कुछ गलती हो भी गई तो उसने जो पहले से सेवा की है ना, उसकी वजह से उसका और ज्यादा पतन होने से, वो पापी बनने से बच जाएगा। तो ये चरण कमलों का आस्वादन करना बहुत जरूरी है। और इन चरण कमलों के आस्वादन के बारे में और आगे वाले अध्याय में भी आने वाला है। जैसे 16वें अध्याय में हम जाएंगे तो 6 श्लोक में बोलते हैं अथवास्य पदाम्भोज मकरंद लिथम सताम किम अन्येर असत आलपैर आयुषो यद यद असत व्यास व्ययः। उसका मतलब ये हुआ कि जिन भक्तों को, भगवान के भक्तों को, यदि यहाँ पर ये शब्द आता है हनी, जो यहाँ पर आ गया मकरंद, मकरंद मतलब मधु, मधु का आस्वादन या मधु को चाटने की आदत लग गई हो, जो भगवान के चरण कमलों पर है, उनके लिए बाकी जो कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं का क्या मतलब जो दुनिया या जो जीवन को केवल नष्ट कर दे। तो एक बार देवामृत प्रभु जी या देवकीनंदन प्रभु जी इस श्लोक पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम सबको पता है
कि जब से हम कृष्ण भक्ति में आए हैं, जैसे ही कोई कृष्ण भक्ति में आ जाता है तो उसे आनंद मिल जाता है, उसे परमानंद मिल जाता है हमारे जीवन में। और यदि कोई भक्त सही में और भक्ति में आगे आ गया हो, सोचिए उसे कितना आनंद प्राप्त होगा, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो केवल भगवान के नाम का जप करने से यदि हमें भगवान कृष्ण का आस्वादन मिल रहा है, सोचिए यदि भगवान के चरण कमलों को हमने कभी हाथ लगा दिया, भगवान के विग्रहों की कभी सेवा कर दी, तो क्या कहते। और ये होने के बाद जो भगवान हम पर कृपा करते हैं, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। एक बार किसी चोर ने सुन लिया था कि भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में घूमते रहते हैं और काफी आभूषण पहने होते हैं, महंगे महंगे आभूषण, सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए, और वे अकेले जंगल में जाते हैं गैयों को और उनके बछड़ों को लेके। तो उस चोर ने सोचा, अरे यार अच्छा मौका है, एक ही बार में हाथ साफ कर लूं, जिंदगी संवर जाएगी, और अकेला बच्चा है। और तो उन्होंने सोचा चलो अच्छा है, जाता है, और कैसे चोरी करे, तो वह छोटा बच्चा है, उसे तो ऐसे ही लालसा में दला जाएगा। तो उन्होंने बोला चलो इनके साथ खेलते हैं, बच्चे के साथ खेलेंगे और फिर उसको उससे चोरी कर लेंगे। फिर वहां चोर गया, कृष्ण के साथ खेलने लगा, और कृष्ण के साथ खेलते हुए काफी समय बीत गया। फिर उस चोर ने बोला, हे कृष्ण, ये जो ज्वारा तेरी ये काफी जड़ हो रहा है तेरे ऊपर, ये मुझे दे दे। तो कृष्ण ने बोला, मैं नहीं दूंगा, दे दे। बोले ठीक है मैं दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ और खेल। फिर और वो खेलने लगे, खेलने लगे, खेलने लगे, और फिर क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया। और उसने बोला कृष्ण ने, ले तू ये सब ले जा। चोर ने बोला, नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब चोर जो था वो कृष्ण का भक्त बन गया था। चोर ने जो है वो कृष्ण की दया का अनुभव कर लिया था। वह आया था गलत इरादे से आभूषण चुराने के लिए, लेकिन कृष्ण इतने दयालु थे कि उन्होंने अपनी दया उस पर कर दी और वह भक्त बन गया। तो इवन जो भक्त भक्त नहीं होते हैं लेकिन भक्त होने का दिखावा करते हैं ना, उन पर भी भगवान जो है ना दया कर देते हैं। अब पूतना का ही उदाहरण ले लीजिए, पूतना तो आई थी अपने कान्हा को जहर पिलाकर खत्म करने की, लेकिन जैसे ही अपने कान्हा के होठ उसे छू गए, कुछ नहीं कर, उल्टा कृष्ण ने उसके ऊपर कृपा कर। तो यह है कृष्ण की दया, और यही दया हम पर भागवतम भी कर रहा है। अब भागवतम की कोई भी पन्ना खोल लीजिए, कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, और कृष्ण के जो चरण कमल है उसका आस्वादन हमें मिलता रहेगा। और उन चरण कमलों का आस्वादन करने के बाद जो है माया के बंधन में हम नहीं फंसेंगे, और यह संसार का जो यह भवसागर है उसके परे हम चले जाएंगे। 11वें स्कंद में भी हम जाएंगे तो वहां पर भी भगवान के चरण कमलों के बारे में चर्चा आती है। 5वें अध्याय में उस वर्ष में जो ट्रांसलेशन है उसमें एंड में कहते हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल जो है वह एक्चुअली एक नैया है,
जिससे हम इस जन्म मृत्यु के भवसागर को पार कर पाएंगे। और इसीलिए ब्रह्मा शिव ये भी आपके चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए उत्सुक है। बात जी बताते हैं ये जो शुद्ध भक्ति है ना, ये इतनी आध्यात्मिक आनंद देती है कि अपने आप हम सभी भौतिक आनंदों से दूर हट जाते हैं। और जैसे जैसे हम ये भौतिकता से परे जाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे हमारी भक्ति का आगमन होते रहता है और भक्ति जो है आगे बढ़ते रहती है। ये यही चीज पे ध्यान देना है। कृष्ण ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में, जो भी हमारा कुछ एक आध महीने में शुरू हो जाएगा शाम को भक्ति रसामलयन में, उसमें भी यही कहा है कि हम भक्ति में कैसे अपने आप को बनाए रखें, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में आनंद हो ही नहीं सकता। इस हमारी दुनिया का मतलब ही है दुखालय अशाश्वत। और फिर भी हम क्या करते हैं, हम आनंद को ग्रेडेशन देते रहते हैं कि ये गुड स्टैंडर्ड, ये बैड स्टैंडर्ड, ये दिस स्टैंडर्ड। ये गलत है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कहते भद्रा भद्र सकली समान। इस भौतिक दुनिया में ये अच्छा ये बुरा सब एक समान है। शीतोष्ण सुख दुख दह, ये जो है ना, ये सब हमारी इस चमड़ी की बीमारी है कि हमें कभी अच्छा लगता है, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लग जाती है। वरना ये जो भौतिक दुनिया है ये सब समान है। यहाँ पर कोई सुख नहीं है, तो यहाँ पर हमें सुख मिलेगा ही कैसे? द्वैत भद्र भद्र सकली समान। ये सब हमारे मन का खेल है, हमें दिमाग का खेल है, मेंटल कॉन्कॉक्शन। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनके लेक्चर्स। क्योंकि सच तो यह है कि हम सब दुखी है, हमें सबको मरना है, और इसीलिए हमें हमारा ये जो कर्तव्य है उसे पूरा करना है। तो क्या सुख क्या दुख, इसके पीछे मत भागिए, क्योंकि दिन रात मेहनत कर कर हम कुछ कमा भी ले, कुछ पा भी ले, 1 रूम किचन से 1 BHK, 1 BHK से 2 BHK से 3 BHK से रो हाउस में भी चले जाए, पैदल चलकर बस में जाए, ट्रेनों में जाए, मेट्रो में जाए, 2 व्हीलर पर जाए, छोटी कार में जाए या बड़ी सीडान में जाए, सब कुछ ही छोड़ना है। दिस इज ऑल अव्यर्थ कालत, व्यर्थ कालत। और हमें करना क्या है? अव्यर्थ कालत। भक्ति क्या होती है? अव्यर्थ कालत। तो ये समय की बर्बादी नहीं करनी है, यह बहुत जरूरी है। यदि हमें सही में सुखी रहना है, आनंद पाना है, तो आनंदमयो अभ्यासत, जो वेदांत मतलब जो हमने 12वें श्लोक में देखा। तो यदि सही में सही आनंद देखना है तो वह है कृष्ण भक्ति। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविद न लभ्यते। प्रभु जी ने हमें कल ही ये बताया, यदि हमने ठीक से सुना होगा। तो हमें यह मौका मिला है कि हम हमारे सब कर्तव्यों के परे चले जाए, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कृष्ण भक्ति का, उसे पूर्ण करें। और ये केवल एक मनुष्य ही कर सकता है, वो जो बाहर चल रहा कुत्ता था ना, वो नहीं कर पाया। तो हम ये क्यों मौका खोए? तस्यैव हेतो प्रयतेत, ये मौका नहीं होना है। और इस मौके को यदि हम पा लेंगे तो हमारे जीवन में भी यह सच हो जाएगा, न वै जनाः जातु कथंचन आव्रजेत मुकुंद सेवी अन्यवत अंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदां घ्री उपगुहनं पुनः विहातुम् इच्छेत रसग्रह जन। इतनी अच्छी है कृष्ण भक्ति कि एक बार आपने अपना ली तो फिर कभी पतन नहीं हो।
प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, अनेक अनेक लेक्चर्स में वो इसको बार बार इस श्लोक को दोहराते हैं। चैतन्य चरितामृत में तो भगवान बताते हैं कि हमें आदेश यही मिला है, जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, क्योंकि जब हम कृष्ण किसी को दे देंगे तो उसका भी पतन नहीं, किसी ना किसी तरह से समवे और दी अदर। यदि कोई कृष्ण भक्ति को अपना ले तो उसका जीवन यशस्वी हो जाएगा। यत् उक्तम यत्र क्व वा अभद्र अभूत अमुष्य किम यत् उपवादयति मुकुंद सेवी जन कदाचित कथंचन कुजानिं कथोपि संस्कृतिं न व्रजेत। मुकुंद का जब मतलब निकालते हैं तो मुकुंद का संस्कृत में यदि आप देखोगे तो मुख का मतलब होता है लिबरेशन, मुक्ति, मोक्ष और आनंद। मुकुंद क्या है? लिबरेशन और आनंद का एकत्र, और कृष्ण क्या है? वो देते हैं, इसलिए उन्हें मुकुंद बेटी का जब डिस्कशन चलता है तो श्रीधर स्वामी जी मुकुंद शब्द को इस तरह से बताते हैं। और सबने ये मौका देखा है, हमने कई इतिहास में कई कथाएं इसके बारे में सुनी है। भरत महाराज की कथा सुनी है कि भरत महाराज अपने ऊपर इतने उच्च स्तर पर पहुंच चुके थे, गलती से हिरण के लिए उनके मन में थोड़ी दया उत्पन्न हो गई तो उन्हें वापिस से जन्म लेना पड़ा हिरण बोल के, लेकिन भक्ति उनको याद है। क्या आज आप में से किसी को याद है पिछले जन्म में आप क्या थे? मुझे तो याद नहीं, मुझे तो कई बार इसी जन्म के कुछ दिन याद नहीं। तो सोचिए पिछले जन्म का क्या है। तो जहां दुख होगा भगवान याद नहीं रखने देता। तो भगवान दयालु है, बहुत दयालु, और वो वही चीजें याद दिलाएंगे, वही चीजों के तरफ आपको पुश करेंगे जिससे कि बाल पकड़कर हमें वो वापस लेकर, हमें बस एक बार चरण कमलों का आश्रय ले लें और कुछ नहीं करना है। और चरण कमलों का आश्रय लेने का तरीका भी प्रभुपाद जी ने यहाँ क्लियरली बताया है कि मैं भागवतम का श्रवण करो, भक्तों का संग करो, गुरु का पदाश्रय लो, और धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। प्रसादम लीजिए, एक बार कोई प्रसाद खा ले भगवान का, मैंने देखा है प्राय 99% लोग जो भक्ति में आते हैं ना वो इस प्रसाद से आ जाते, चमत्कार कर देते हैं भगवान अपने दृष्टि से। जगन्नाथ जी वही प्रसाद नीचे भी बनता है, ऊपर भी बनता है, और यहाँ पर भगवान के किचन में भी बनता है। जैसे ही वह भगवान को भोग लग जाए जगन्नाथ जी ऐसा कुछ चमत्कार कर देते हैं कि उसका टेस्ट ही बदल जाता है, और फिर जो वो लेता है का हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा है ना कि हम माया में जकड़े, उससे अच्छा है हम जगन्नाथ जी के द्वारा जकड़े, जगन्नाथ जी की सेवा करें, उनका नाम स्मरण करें, कृष्ण 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 करते रहे। और ऐसा यदि करते रहेंगे, और जिसने एक बार भी कर लिया है वापिस आने में, जैसे अभी माता जी बता रही थी कि बाहर मनस लागत नहीं। अभी माता जी अपने गांव गए थे तो गांव की हवा तो कुछ और ही होती है। शहर में बच्चे के पास रहने आ गए हैं, लेकिन शहर में बच्चे के साथ यदि वो बोलती है कि यदि ये मंदिर ना होता तो शायद मैं रह ना पाता। जगन्नाथ जी की एक बार जिसने दर्शन कर लिए वो छूट नहीं पाता। और ये हम सब ने देखा, हम सबका इतिहास यही है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सबको ऐसे दर्शन हुए हैं कि हम अटक गए हैं और अब किसी और चीज में मन नहीं लगता है, बस अब इसी को आगे बढ़ाते रहना है हमें, और इतना बढ़ाना है इस जीवन का जो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त कर कर ही छोड़ता है। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आए।